हरिद्वार में गंगा बंदी हर साल का उपक्रम है। हर साल दशहरे की रात्रि गंगा बंदी सुनिश्चित है, जो दिवाली तक जारी रहे। फिर चाहे वार तिथि कुछ भी हो, दशहरे की अर्धरात्रि हरिद्वार में गंगा नहर में जल प्रवाह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गंगा पर बने बैराजों, पुलों, विद्युत संस्थानों और नहरों की मरम्मत और रखरखाव किया जाना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा कोई भी बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं शशि शर्मा आज आपको हरिद्वार में गंगा बंदी का नज़ारा दिखा रही हूँ। गंगा बंदी के साथ ही कई बड़े सवाल जनता हर साल लिए खड़ी होती है। कारण है जनता को इस त्योहारी सीजन में गंगा की अनुपस्थिति नागवार गुजरती है। वहीं त्योहारों के बीच धर्म, कर्म और सैर सपाटे के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी गंगा बंदी का ये समय पसंद नहीं आता। निराशा और छुट्टियों का आनंद खो जाना दुख देने के बराबर महसूस होता है। इस त्योहारी काल में हर की पैड़ी पर बैठे ब्राह्मण और पंडे भी यात्रियों के न होने से निराश बैठते हैं और प्रश्न करते हैं कि गंगा बंदी का आखिर यही त्योहारी सीजन क्यों? वो कितने पानी में घुसी रहती है। गंगा बंदी को लेकर हर साल ये सवाल उठता है, लेकिन खामोशी से गुजर। इस बार भी हमने इस सवाल का जवाब एसडीओ कैनाल से लेने का प्रयास किया, लेकिन एसडीओ साहब लखनऊ मीटिंग में व्यस्त थे। बहरहाल गंगा बंदी की ये एक स्थिति है, और दूसरी स्थिति है वो लोग जो साल भर गंगा बंदी का इंतज़ार करते हैं कि इस बार गंगा बंदी के दौरान शायद कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए। वैसे हरिद्वार के लिए ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हरिद्वार के पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब गंगा बंदी में पैसे, सोना चांदी ढूंढने वाले करोड़पति बन गए। कहावत है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह के सवा पहर स्वर्ण बरसता है। ये कहावत तब राजा और महाराजाओं के काल में बनी होगी, लेकिन आज भी प्रासंगिक है और लोग सोना चांदी की खोज में पूरे परिवार सहित गंगा जल का तिनका तिनका छान मारते हैं। हो सकता है कुछ की मुराद पूरी भी हो जाती है। गंगा के बिना हर की पैड़ी तो श्रीहीन लग ही रही है। यात्रियों और पंडों के मन भी दुखी हैं। पंडित जी, आप हरिद्वार हर की पैड़ी पर लंबे समय से यहाँ धर्म कर्म का काम करते हैं। ये समय गंगा बंदी का आप कितना उचित समझते हैं? चीज़ तो अनुचित वैसे देखा जाए, की वजह से यहाँ का सारा कारोबार ठप हो जाता है, क्योंकि गंगा जी के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की योजना बनाई जाती है नी। और वैसे तो जल बंद होना नहीं चाहिए। क्लोजिंग ये सफाई के लिए करते हैं, लेकिन इसकी साफ सफाई व्यवस्था वैसे भी हो सकती है। लेकिन जो रिपेयरिंग का काम है, वो रिपेयरिंग का काम भी तो होना ज़रूरी है, और वो गंगा के चलते नहीं हो सकता। गंगा जी को बंद करके तो कोई फायदा नहीं है ना, लोगों का कारोबार ठप हो जाता है। तो कोई क्या ऐसा उचित समय भी आप समझते हैं कि उस समय बंदी की जाए तो जो टूट फूट है वो ठीक की जा सकती है? दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में क्या उस समय यात्री नहीं होता? कम होते हैं। कम होता है यात्री।
तो उस समय क्या सिंचाई वगैरह से संबंधित कोई चीज़ आप देखते हैं ऐसी? हाँ, इसमें सिंचाई का भी मार्ग है वैसे देखा जाए यात्रियों पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा होगा, और इस समय जो है आपका काम बिल्कुल तो कारोबार ठप है, सभी लोग ठप है इस टाइम। आरती के समय भी काफ़ी परेशानी होती होगी। त्योहार का उसमें इसमें। पंडित जी, आपका नाम? MM जोशी, मदन मोहन जोशी है मेरा नाम। कितने समय से करते हैं पंडित जी यहाँ? हो गए 20-22 साल हो गए यहाँ पर। गंगाबंदी के कारण इस समय हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ज़्यादातर मंदिर वीरान दिखाई दे रहे हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी, इस समय गंगाबंदी है, गंगा जी का भी सफाईकरण चल रहा है, सभी चलेगा। थोड़ा थोड़ा जल आता है, सुबह शाम गंगा जी का आरती होता है, उसी से यात्री श्रद्धालु का सब स्नान होता है। और दोपहर में थोड़ा जल रोका जाता है, फिर शाम में 5 बजे जल आएगा, उससे स्नान ध्यान होगा, गंगा जी का आरती होगा। कल व्रत पूर्णमासी है और परसों ग्रहण भी है ना। तो पूर्णमासी का स्नान भी होगा, व्रत का भी। फिर कल चौठ चंडी है, श्रद्धालु चौठ चंडी में माता चंडी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं गंगा स्नान करके। तो सुबह कुछ जल रहेगा, सुबह स्नान होकर के ही जाएंगे। जल तो कम रहता है लेकिन थोड़ा बहुत जल रहेगा स्नान के लिए, और श्रद्धालु को कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। जो सुबह कर्मकांड सभी चल रहे हैं। हाँ, पूजा पाठ तो चलना ही है, पूजा पाठ कभी रुकता नहीं है। चाहे जल कम हो या ज़्यादा हो, भगवान के तो पूजा होना ही है ना। सुबह शाम आरती होता है, शाम में सुबह में दोपहर भी पूजा। श्रद्धालु आते हैं, उनका स्नान ध्यान करके आते हैं। उधर चंडी घाट से भी 1 नंबर ठोकर से भी आते हैं, कोई यहाँ भी स्नान करते हैं। बलग में भी जल थोड़ा है, और स्नान करके आते हैं, उन सबको भी पूजा होता है। पूजा में कोई कमी नहीं है, श्रद्धालु में कोई कमी नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग गंगा जल की वजह से आना चाहते हैं वो या तो सुबह आएं या फिर शाम को आएं। सुबह शाम थोड़ा जल हर की पैड़ी पे रहता है, इसमें सुबह शाम आने से होगा कि जल का दर्शन भी होगा, स्नान भी कर लेंगे, जल भर के अपना घर पे भी ले जाएंगे। दोपहर में थोड़ा जल रोक दिया जाता है, क्योंकि सफाईकरण चलता है 8-9 बजे के बाद, चलते जल को रोका जाता है। और दोपहर का जो श्रद्धालु आते हैं उनका स्नान के लिए जो जल बचा हुआ जल है उसी में स्नान करके ले जाते हैं। पे बैठ चुके हैं, आप जजमान जी आ गए हैं, समोसा पंडित जी सब बैठे हुए हैं। समोसा खिला क्या अब पंडित जी, बिल्कुल इस समय हर की पैड़ी पे वीरानी चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये गंगाबंदी के दौरान? ऐसा कोई है, असुविधा होती है या? ये साल में हर साल गंगा जी की सफाई किया जाता है। तो कहा गया है जब इंसान शरीर बढ़िया हो और श्रृंगार हो ही नहीं तो शरीर कैसा बहुत लगता है। उसी अनुसार से गंगा जी को ना होने से यहाँ पूरा श्रृंगार ही खराब हो जाता है। ये है इसका महत्व। गंगा जी जो है दशहरे के दिन सुखाया जाता है, और गोवर्धन पूजा जो होते हैं। फिलहाल गंगा तट पर धर्म कर्म जारी है। जल को छोड़ा जाता है। स्नान, पिंडदान, मुंडन और गंगा पूजन बदस्तूर चल रहा है। प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती हमेशा की तरह हो रही है। गंगा मैया का गुणगान बदस्तूर जारी है। गंगा मैया के दीवाने गंगा मैया के दर्शन को इस स्थिति में भी चले आते हैं और गंगा के थोड़े से जल से ही प्रसन्न होकर लौटते हैं। गंगा पूजन की तैयारी प्रतिदिन की तरह इन दिनों भी लगातार जारी है। हर हर गंगा मैया।
है